धक-धक सभी के इस वक्त देखने को मिल रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में आपने भी तमाम जगहों का दौरा किया है, क्या कहता है अब तक ये खामोशी जो तमाम नेताओं की ओर से ओढ़ कर रखी गई है? हालांकि कुछ जगहों पर मिठाइयां जरूर बन रही हैं, मुंह मीठा किसका होगा, क्या लग रहा है आज? जो विपक्षी हैं वो इस उम्मीद में हैं कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। चित्रा, मसला ये है कि ये सिर्फ कुछ विधानसभा के चुनाव नतीजे नहीं हैं, इससे अगले 2 साल 4 साल की राजनीति तय होनी है। राष्ट्रपति चुनाव का मंजर क्या होगा, राहुल गांधी की सदारत रहेगी या नहीं, प्रियंका गांधी की टेस्टिंग है पहली दफा, आम आदमी पार्टी क्या प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरेगी अगर पंजाब में जीतती है, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो कई नतीजे और भी आने हैं दीर्घकालिक, इसलिए सब फिलहाल खामोशी के मोड में हैं। संजय कुमार जी, क्या लग रहा है? आप तो आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए पूरा माहौल समझा देते हैं, इस बार की परिस्थिति क्या रहने वाली है? चित्रा जी, देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं यूपी के बारे में एक तरफा है। मुझे नहीं लगता कि कोई उलटफेर होने की गुंजाइश है। ये जरूर है कि एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री क्या होगी बीजेपी की, सारे एग्जिट पोल एक ही ओर संकेत कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी की जीत निश्चित है यूपी में। पंजाब भी एक तरफा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर पोलस्टर के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है उत्तराखंड, गोवा, ये 2 राज्य है जहां उनकी चुनौती है, पोलस्टर्स के लिए चुनौती है। क्या इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब तक मीडिया कैमरों से बच रहे हैं? हरीश रावत तो सामने आ गए, इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का इंतजार किया जा रहा है, उनकी तस्वीर अब तक आई नहीं है सामने। क्या यही डर है कि उत्तराखंड में मामला फंसा हुआ है इस समय? हो सकता है ये डर हो, क्योंकि मामला कुछ तो फंसा हुआ दिखता है। और देखिए, अल्टीमेटली रिजल्ट तो फंसा हुआ जरूर बिल्कुल ही नहीं होगा। एक पार्टी की जीत होगी, हो सकता है हंग असेंबली हो, लेकिन फंसा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि हम सब ने एग्जिट पोल के अनुमान देखे हैं। कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं तो कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को भी बढ़त दिखा रहे हैं। हम जो भी कह लें, एग्जिट पोल फेल होते हैं, पास होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उस पर नजर टिकी होती है और ये दुविधा मन में क्रिएट कर रही है। 36 का जादुई आंकड़ा उत्तराखंड के लिए चाहिए। 2012 में हम सब ने देखा था किस तरह से वहां पर बड़ी भूमिका निर्दलियों की ओर से निभाई गई थी। विजय त्रिवेदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, उत्तराखंड, अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर से हम बात करें, योगी आदित्यनाथ, जैसा कि प्रचंड जीत का दावा बीजेपी को लेकर किया जा रहा है, या प्रचंड जीत अगर नहीं भी होती, अगर बीजेपी सत्ता में वहां पर वापसी करती है तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कद भी इसी जीत के साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की राजनीति में भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि 37 साल बाद ऐसा होगा चित्रा जी की कोई सरकार जो है बहुमत वाली वो दोबारा आए, यदि ऐसा होता है तो। और जैसे सौरभ भी जिक्र कर रहे थे कि इन नतीजों का जो है आज के रिजल्ट से संबंध कम है, आगे के रिजल्ट्स 2024 तक का भी, दीर्घकालिक राजनीति का भी। लेकिन मैं इसमें एक पॉलिटिकल सवाल समझता हूं जो महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय सही रखा कि नेतृत्व नहीं बदला। तमाम तरह की बातें एक साल से चल रही थी कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, क्या वो फैसला सही होगा? क्या उत्तराखंड में 2-2 बार मुख्यमंत्री बदलने का जो फैसला है, क्या वो सही होगा?